जय श्री राम। राधे राधे। आदाब अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी भाइयों नमस्कार। जैसा कि मैंने सुबह में थोड़ा अल्प समय में दिया था कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ और शाम को आपको अपडेट करूँगा। संडे है, आज ऑफिस सारे बंद थे क्योंकि जो बातें कहीं वहाँ नहीं हो पाती आराम से आवाज़ पे हो जाती है। आज मैं सर्वप्रथम कुछ बोलने से पहले ये कहूँगा कि भाई चाहे किसी भी केस किए हो, केस नहीं किए हो, CWJC में हो या नहीं हो, या LPA में हो या नहीं हो, जिनको मुझ पे विश्वास है बिना स्किप किए हुए देखिएगा कि सच्चाई जब सामने आती है तो कैसे चूहे बिलबिलाएंगे। कल मैंने वीडियो देने के बाद मैंने पूर्व में भी कहा था ना कि जब आपका बैल बुद्धि और उसकी टीम के लोग मुंह खोलेंगे मैं उनको नंगा कर दूंगा। उनके द्वारा कहे शब्दों के जाल में ही उनको झूठा साबित कर दूंगा कि वे लोग मक्कार हैं। आज आप लोग से केवल एक इतना ही अनुरोध है कि ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो, अगर लगे कि मनोज वर्मा सच बोल रहा है तो इसको लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं, आज जिस तरह मैंने कहा था कि आपका काम त्रिसदस्यीय कमेटी में, आपका काम हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझ पे सबूत मांगे थे और सवाल उठाए थे, तरह तरह की बातें की थी, यहां तक कि भद्दी भद्दी गालियां दी थी। लेकिन वास्तविकता क्या था कि मैंने जो बोला था अक्षरश से सत्य था। कालांतर में सत्यापित हुआ ना। मैंने मंगलवार को कहा कि अब आप लोगों का समय चालू हो रहा है, समय दे दिया गया, इन जो घंटे हैं उनके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम लोगों के बीच कुछ ऐसे जाहिल नुमा लोग हैं जो 72 घंटे को लगातार कंटिन्यूअसली 24 घंटे के दिन के अनुसार सोचते हैं। नहीं, वर्क जो टाइम पीरियड होता, वर्क का जो आवर होता, उसके आधार पे गिना जाता है। मंगलवार को 3 बजे के करीब मैंने कहा, उसके पश्चात बोला ना छुट्टी का दिन गिना नहीं जाता। और इस वीडियो के माध्यम से मैं त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभागों को, वो विभाग नहीं जिसमें लोग कहते थे ना कि सांख्यिकी स्वयं सेवक छटा गया, नाम नहीं लूंगा, समझदार लोग होंगे तो समझ जाएंगे, उनको छोड़कर बाद बाकी जितने लोग थे उनका कायाकल्प होने जा रहा। और 72 घंटे का जो समय सीमा मैंने दिया था उसी समय सीमा के अनुसार ये तो रहा बात। इसके अलावा और भी बताऊंगा, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको अगर सही लगे तो लाइक करके अपना समर्थन मुझे दीजिए। मैंने कभी खुद को नेता नहीं माना, मैंने हमेशा अपने आप को आपका भाई कहा। और धन्य है आज हमारे बीच वो भाई नहीं है जिसने मुझे इतना आगे बढ़ने में मदद किया। विजय गौड़ भाई का, उसका तहे दिल से धन्यवाद भी नहीं दे पा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा किया गया जो सहयोग था उसको हम कभी भूलने भी नहीं देंगे। आप लोगों को हम तो भूलेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को भी भूलने नहीं देंगे। अगर मेरी बात किसी को झूठी लगती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको झूठा साबित कर दे। मैं बात बदलने में यकीन नहीं रखता, मैं जो बोल देता हूं उस पर अडिग रहता हूं। धन्यवाद देना चाहूंगा साथ में कृपा भाई का और आदित्य का, लोक शिक्षक के, इसके अलावा वनरक्षी के नारायण सिंह जी का, और भी अन्य लोग हैं बहुत सारे अन्य विभाग के, विशेषकर कृपा भाई का तो वो तो मेरा
साथ में ही रहा। इसके अलावा आलम, तरुण, राजू, संजीव, फिर क्या बोलते हैं, महेश, सुनील, गिरीश, बबलू, बहुत सारे लोग, नवीन भाई, और इसके अलावा अन्य अनवर भाई हो गए, रंजीत हो गया समस्तीपुर का। इसके अलावा ना और भी बहुत जगह जगह के लोग हैं कि नाम लेना संभव नहीं। रवि रंजन सिंह, उसको भी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया जिसने मनोबल को बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले कल मैंने वीडियो के बाद एक मैसेज अपने बैल बुद्धि का वायरल किया था, जिसमें वो खुली चुनौती दे रहा था कि हम चोट्टा लोग नहीं होने दे रहा। आज मेरे पास पर्याप्त सबूत भी है, पर्याप्त सबूत भी है कि किस तरह बैल बुद्धि और सपोला मिलके काम को रोकवाने का प्रयास कर रहा है। खैर, मैं खुली छूट देता हूं। एक बाप की औलाद हो, जो कि तुम लोग हो नहीं, रोक कर देख लो, रोक कर देख लो या दिखवा लो। तुम्हारे साथ के ही आदमी ने जो तुम्हारा साथ छोड़ा, नमूना है। पहले तुम लोग के बहकावे में आकर मेरा कार्टून बनाया करता था, समझ गए होगे। वो लोग भी समझ गया कि ये लोग कुछ नहीं, केवल काम को बाधित करना चाहता है। अब मैं खुली छूट देता हूं बैल बुद्धि और सपोला, तुम लोग को जितनी औकात है ना लगा ले, रुकवा कर दिखा ले। अभी तो तुमने सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा। कल उसी मैसेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैल बुद्धि बोल रहा कि कहां है, हमको मनोज वर्मा लेके चले। बिल्कुल, हम तैयार हैं। हम अपने किसी लोगों को नहीं ले जा रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन बैल बुद्धि मैं बता रहा हूं किन किन लोगों को ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले बैल बुद्धि मैं तुमको ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुमको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे कि तुमको सबके सामने यह बताना पड़ेगा कि तुमसे किस अधिकारी ने बोला था कि 2 हमको तो 3 दिन के अंदर में आ जाएगा। वहां हमको नहीं, कुछ अन्य लड़कों को जिनको हम भेजेंगे उनको भेज देना, उनको जरा मिलवा देना। या कौन सा अधिकारी ऐसा तुमको था जो बताता था कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद उसमें मंत्री जी ने लाल कलम चला दिया? तुम्हारे द्वारा ही कहा गया था ना, हमने तो नहीं कहा था। फिर तुम बताओ कि कौन सा ऐसा अधिकारी था जो इनका विभाग तबादला हो गया था और वहां से आते तो हरियाणा चुनाव में इतना घाटा अनुदान ये वो खोलते। कौन से ऐसा अधिकारी ने कहा था? फिर कौन से ऐसे अधिकारी ने तुमको कहा था कि 30 सदस्यीय कमेटी में है सांख्यिकी से उसका काम हुआ? बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मैं ले जाने के लिए वादा करता हूं कि ले जाऊंगा, लेकिन इन सब बातों को बताना पड़ेगा। फिर कौन सा ऐसा अधिकारी था जो बोला ना कि सरकार के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पड़ेगा? और ये मैं झूठ नहीं बोला, तुम्हारे द्वारा ही कहे गए, तुम और तुम्हारे पिता श्री श्री महाश्री रामासी सिंह जी के द्वारा कहा गया सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए किस पदाधिकारी ने कहा था? ये तो तुम जानना पड़ेगा ना भाई, बताना ना पड़ेगा। तुमने सबके बीच जब किया तो तुमको खोलना पड़ेगा। इन चीजों को खोलो, हम लेके चलते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाने से, तुमने प्रश्न पूछे जाने के लिए लोगों से लिए थे या क्या काम करवाने के लिए? इन प्रश्नों का जवाब बैल बुद्धि तुमसे चाहता हूं। अब दूसरा नंबर पे किसको ले जाऊंगा? सपोला, तुमको। तुम भी चलने के लिए तैयार हो, मैं लेके चलूंगा। और एक बाप की औलाद नहीं, तुम लोग की तरह दोगली बातें नहीं करता। लेकिन सपोला, इससे पहले तुमको जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे कौन से जीजा जी ने बताया था कि 200% काम हो गया, मतलब कि जो LCWJC वाले उनका नियोजन हुआ है और दूसरा समायोजन। और फिर तुमने बोला लड़कों को ठगने के लिए कि आप लोग दीजिए तो 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा। कौन अधिकारी बोला? ये तुमसे भी जानना है, तब लेके चलूंगा। और इसके साथ साथ बैल बुद्धि, तुमसे एक सवाल और, 72,000 को तुम बुलाए थे ना? फिर CWJC का आवेदन किसके कहने पे और किस आधार पे दिया, ये भी बताना होगा तुमको। तीसरा सपोला का, ये तो जो सवाल है, मतलब इन्हीं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब इनसे मिल जाए
कि किनके कहने पे कर रहे थे कि 200% काम हो गया। और मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा। तीसरा, मैं भकंदर बाबू को बोल रहा है, जिसके पास गुप्त स्रोत है। क्या पता कैसा गुप्त स्रोत है। उसने कहा था कि 3 दिन के अंदर में काम हुआ तो नहीं हुआ। वैसे तो बहुत कुछ बोला, उल्टा पुल्टा, हिंदी बोलना ही नहीं आता। तो 3 दिन तो उसके द्वारा दिए गए कब का खत्म हो गया, इसका मतलब काम नहीं होगा। तो कौन सा गुप्त स्रोत था इसका, यह है जो बताए और कितने लड़कों का सांख्यिकी शुद्ध शुद्ध बोल के दिखाए। ये भी जाएगा मेरे साथ देखने के लिए, मैं वादा करता हूं। नहीं तो मेरा आधा मोछ मुड़ दीजिएगा, आधा बाल मुड़ दीजिएगा। चौथा व्यक्ति जो मेरे साथ जाएगा वो है R.K. द्विवेदी, सिवान का। द्विवेदी जी आपको भी ले जाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपके मुंह में कौन सी ऐसी बात थी जिसको खोल देते तो लड़के घर में पटाखे फोड़ने लगते। फिर दूसरे दिन आप बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, जो भी होगा ओम प्रकाश बाबू करवाएंगे। तो ये जानकारियां आप लोग के पास आती थी तो कहां से आती थी? इन चीजों का खुलासा आपको करना पड़ेगा। अब बताइए, हम लेके चलेंगे, एक बाप की औलाद नहीं। और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पूजा रूम में, अपने पूजन रूम में बैठा हुआ हूं। मैं भगवान को मानने वाला और भगवान से डरने वाला एक बंदा हूं। लेकर चलूंगा। चौथा, जहानाबाद वाला वो नमूना जो रंगीन में पोस्ट करता है, इन्हीं लोगों को ले जाऊंगा, जिसको काम तो कुछ करना नहीं है, लेकिन वो बताए कि वो रंगीन पोस्ट करता था, उसको पद चाहिए था। CWJC में है तो बाद बाकी सब करवाया। तो जो तुम पोस्ट करता था उसका आधार क्या था? तुम्हारे कौन से स्रोत थे? आज तक कभी आवेदन दिया हो 2013 से लेकर 2023 के पहले तक, तो वो 24 से पहले तक, तो तुम दिखा दो। जहानाबाद वाला नमूना कौन, संजय शायद है ना वो। चौथा, पांचवा, वो भाट जो लंबी लंबी देता था कि बड़े बड़े अधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारी के संपर्क में था और उसको जानकारियां मिलती थी, ये बता। इतने लोगों को मैं लेके चलूंगा। साथ में साथ है ना वो एक धनजी नाम का, सासाराम का जो है ना नौटंकी, 34,000 के होखर बा इन साले का और अलग था। तो भाई काम किया 40,000, तो 34,000 का किस आधार को, ये तो बताना होगा। इन सब नमूनों को ले जाऊंगा। देवानंद बाबू पंचायत अलॉटेड, आपको भी ले चलूंगा, लेकिन आपको बताना होगा खुल के। फिर पंचायत अलॉटेड से 8400 संख्या कैसे हुआ आप लोगों के अनुसार? ये बार बार आप लोगों का बातें बदला, ये चीज बता दीजिए, हम लेके चलने के लिए तैयार है। जिस दिन बताएं, जिस समय बताएं, उसके बाद मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। अभी मैं लौट के आ रहा हूं, अब पूरे परिपक्व होकर और सारी जानकारियों को एकत्र करके। और ऐसे भी मेरे पास जानकारी है, जो आदमी ग्राउंड स्तर पर काम करेगा उसको सारी जानकारी। फ्रॉड पर होता है, जो अभी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा है, उसको भी ले चलूंगा, क्योंकि उससे भी दिशा निर्देश है ना ओम प्रकाश बाबू और उनके पिताश्री पाते थे कि क्या करना। भले उसको त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में अंतर नहीं मालूम था, उसको भी ले चलता हूं। कहां से काम हुआ, कैसे काम हुआ, हम दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन वो पता है कि उसके पास जो संख्या आया, जो उन लड़कों का जिसका लिस्ट बांट रहे थे, कहां से आया, कौन दिया, और वो लिस्ट सबके सामने सार्वजनिक करे। मैं लेके चलूंगा, वादा करता हूं। और इन लोगों के जैसा दोगला नहीं हूं कि बोल दूं और बदल जाऊं। मैं लेके चलने के लिए तैयार हूं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्यों भाई, इसमें तो किसी को गाली नहीं दिया, मैंने तो सवाल किया ना। क्या ये सवाल करना जायज नहीं बनता? अगर पैसे लिए काम के लिए, तो प्रश्न पूछने के लिए तो पैसे नहीं लगते ना। तो इन बातों का जवाब देने में क्या है? वहां पे ले जाना, जो भाई मांगा, खोल के मांगा, तो वहां पे आदमी, 2 आदमी तो खाली पुष्टि तो करवा दे। कभी आवेदन दिया हो तो वो दिखा दे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। हम लेके जाएंगे और दिखा देंगे। मैं वादा करता हूं, एक बाप की औलाद नहीं। दिखा दिया ना कहां पे बैठा हूं, किस रूम में, ये लोग बता दें और हम ले जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। प्रश्न पूछे जाने से काम होता है ना, बलबुद्धि। कोई मूर्ख बनाना सीखे तो कुछ नहीं। तुम काम कर रहे हो, कौन से काम कर रहे हो? अय्यासी कर रहे हो।
बैल बुद्धि, कल तक तुम्हारे जूते फटे पुराने होते थे, कपड़े फटे पुराने होते थे, बाल आधा सादा आधा काला, मूछ आधा काला आधा सादा। अचानक 2-3 दिन के अंदर में काम हो जाएगा, लोगों ने दिल खोल के दिए, पता चला काम तो हुआ नहीं, 2 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारे मूछ के रंग काले हो गए, बाल काले हो गए, जो फटे पुराने कपड़े होते थे उसके जगह नए आ गए, ब्रांडेड जूते आ गए तुम्हारे तरह सारे के सारे। तो तुम लोग को पूछा ना कि हम चलेंगे, तुम तो खुद बोले ना, हम तो तुमको अब खुला ओपन चैलेंजर है। तुम लोग की तरह छोटा सा मैसेज नहीं करते हैं, पूरा खुला ओपन चैलेंजर है। चलो हम लेके चल रहे हैं और दिखा रहे हैं। अगर ऐसा हम नहीं करें तो तुम्हारा जूता मेरा सर। अगर तुम जवाब नहीं दिए तो बोलो मेरा जूता नहीं, लड़कों का जूता होगा। और मैं अभी खुल कर बोलने जा रहा हूं, अब जो बोलने जा रहा हूं ना भाइयों, इन लोगों के समूह के बीच में ही एक लड़का जो कभी मेरी गंदी, मेरा आलम का, भकंदर बाबू का भी कभी कभी ना कार्टून बनाया करता था, गंदा कार्टून बनाया करता था, इन लोग का सारा सगा साथी था। लेकिन उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग, जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि सपोला और बैल बुद्धि जो इतने लोगों को ठगा है, वसूली किया है, इस प्रयास में है कि ये काम बाधित हो जाए। एलपीए का नहीं खुलता है तो एलपीए का अगर खुलता है तो वो ना खुले, सीडब्ल्यूजीसी का अगर नहीं खुलता है तो एलपीए का भी ना खुले। लेकिन मैं खुल के बोलता हूं, खुला चैलेंज देता हूं, जितना तुमको जोर लगा लेना है लगा लो। अब मैंने जो समय सारणी निर्धारित कर दी है ना, उसके अंदर खुलने से कोई रोक नहीं सकता। खुलना है तो खुलना है। और आप लोग जानते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा पागल हूं, जो बोल देता हूं उससे जरा सा हिचकता नहीं। 10,347 लोग जो क्या छटनी ग्रस्त कर्मचारी थे, उनमें से 50% से ज्यादा संख्या, 50% से थोड़ी ज्यादा संख्या, 50% से भी ज्यादा है, 60% के लगभग में सांख्यिकी स्वयंसेवकों का। मैं साफ साफ कर रहा हूं, और जो संख्या मैंने बोला है ना वो बिल्कुल अक्षरश से सत्य है। और रही बात दूसरी कि इन लोगों की बुद्धि पे हंसी आती है कि जो रिपोर्ट ऑलरेडी सौंपा गया, इसके बैल बुद्धि और उनके पिताश्री, माननीय पिताश्री, जो सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते थे अपने बेटे के भविष्य के लिए, बेटे को चमकाने के लिए, सीधा आरोप नहीं, सीधा मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा सीधा बोल रहा हूं। बाप बेटे ने बहुत बड़े गेम किए हैं। बेटा मेरा बुराई करता था, बेटा गाली सुनवाता था, और बाप हमको बोलता था जाए तो बचवा, लड़का लोग करता है, बचवा लोग करता, छोड़ा नहीं, तेरा कुछ ना कहोगे। मुझे उसी दिन मनसा समझ में आ गई थी, जब है ना, जिस आदमी को सांख्यिकी के भलाई के लिए मैंने कभी अपना इमेज नहीं देखा, जिसके पास भी वो ना पैर पड़ा, इसके बाप के पास भी पैर पड़कर बुलाया था कि आइए, जब बताया ना कि मेरा बाप इतना बड़ा रसूखदार है, जब चाहेगा 2 दिन के अंदर में मिल लेगा। लेकिन जब बुलाया, पैसा मत दीजिए, मनोज वर्मा ना कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या ओम प्रकाश सिंह, बोलो कि झूठ बोल रहा है मनोज वर्मा। तुम और तुम्हारे पिता श्री आए तो कभी भी हमने तुम लोगों का एक पैसा खर्च होने दिया। कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, सारे पैसे मैंने वहन किए। मैं लड़कों से लेता था इसलिए दिया, अपने घर से नहीं दिया था। अब मैंने उसी काम के लिए लिया था, वही सब काम के लिए लिया था, तो उसको खर्च करने में कैसा। अब मैं तो हिसाब देने के लिए सदा तत्पर रहा, लेकिन तुमने बदले में मुझे क्या दिया? ग्रुपों में ना घुस कर एडमिन बनकर चुप रहे, और उन ग्रुपों में ना मुझे, आलम को और अन्य लोगों को गालियां सुनाते रहे। तुम लोगों की जानकारी तभी शुरू होती थी ना जब मेरा कोई ऑडियो वीडियो आता था। तुम लोगों ने बहुत परवाह किया कि मनोज वर्मा का स्रोत पता चल जाए, कहां से पता चलता है, कहां से पता चलता है। मैंने कहा था ना कि तुम लोग बच्चे हो। जिस समय बी राजेंद्र सर तुम्हारे और तुम्हारे बाप के मुंह पे कागज मार दिए थे, बोले जाओ यहां से भागो, हम इसको रद्दी कर देंगे, तो हमने बाहर में क्या बोला था? तुम लोग बाप बेटे दोनों के पिछवाड़े से और मुंह से धुआं निकल रहा था, बोलो कि हम गलत बोल रहे हैं।
लेकिन वहां पे एकमात्र मनोज वर्मा था जो बोला ना कि किसी की औकात नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे कर दिए तो किसी के कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, वो गुस्से में तुम्हारे चाल चलन के कारण, और उनको वो काम करना है। लेकिन तुम लोग किसी भी अधिकारी को उनका दिमाग खराब करने के लिए और उनको है ना गुस्सा दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। सही से बोलना आता है। विडंबना ये है ना कि चाहे मनोहर पोथी हो चाहे बैल बुद्धि हो, मैं खुलकर छूट देता हूं। बैल बुद्धि को बोलिए कि 15 मिनट का ऑडियो या वीडियो डाल दे, आप लोग देखिएगा उसमें कितनी सारी त्रुटियां होती है। मैं बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी तैयारी के आप लोगों के सामने आकर इतना बोलता हूं। मेरी त्रुटि निकाले या मेरे जो शब्द हैं, अन्य लोगों का भी वीडियो देखते होंगे ना आप लोग, चाहे हकला हो चाहे भकंदर बाबू हो या फ्रॉड हो, शब्दों का जो चयन होता है और जो शब्दों का उच्चारण होता है, आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाता होगा कि कौन पढ़ा लिखा है या किसको बोलने का सलीका है। मैं अगर किसी ऑडियो में गाली भी देता हूं ना तो उसमें दो शब्द है ना, दो बातें ना, जानकारी इस काम से संबंधित रहती है। अब मैं सदैव उन लोगों का विरोध किया जो सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ या माननीय हमारे अधिकारियों के खिलाफ बुरा करना चाहे, उन लोगों को बदनाम करना चाहे अपनी राजनीतिक रसूख बनाने के लिए। तुम लोग क्या क्या नहीं बोले, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। अन्य कमेटियों में किसी का बाप नहीं है, अन्य कमेटियों में किसी का बाप नहीं है, फिर उनका कैसे हुआ? जो भी अधिकारी थे हम लोग के लिए पिता तुल्य, और वो लोग कभी नहीं चाहे, जब भी उनसे मिला उन लोग का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि ये लोग बेकार जाए। उन्होंने सदैव हम लोग के हित में बात की। लेकिन तुम वहां बात करते थे टेंडर की या दूसरे चीज की, और लोग आके बताते थे, भड़काते थे कि ऐसा न होइल, ई नहीं के। बार बार अगर कोई आदमी सही होगा तो उसकी बार बार बातें बदलेगी, बार बार बातें बदलेगी। अधिकारियों को बदनाम करने का तुमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उनका दिमाग तुम्हारे जैसा नहीं है। वो लोग कहाँ आसमान और तुम नीचे बन रहे हो मोटा पहलवान। पहलवान भी नहीं, बुद्धि से गए गुजरे। तुमने अधिकारियों का हवाला दे देकर लड़कों के बीच में ना असमंजस की स्थिति फैला दी। आज अभी आया और मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं, सारे भाइयों को कंफर्म कर देता हूं कि इन लोगों की बैल बुद्धि बातों पे मत जाइए। सारे काम हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, और ये लोग के पास कोई जानकारी नहीं। मैं खुला चुनौती देता हूं, ओम प्रकाश सिंह मेरे बातों का जवाब दो, और साथ में मैं ले चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जानता हूं कि ये जवाब देना इसकी बाप की औकात नहीं, तो ये किस गली का है। मैं बार बार बोले कि मेरे पिताश्री को क्यों शामिल कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने आकर माहौल खराब किया, उन्होंने आकर माहौल खराब किया, और किसी का नहीं, और ना ही किसी और संघ में। तो भाई जब माहौल आप खराब कीजिएगा, अधिकारियों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काइएगा, लोगों को बरगलाइएगा, तो आपका तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जब जानते जिनको करना है उनसे हाथ जोड़ने पे ही मेरा काम हो जाएगा, तो उनके खिलाफ हम आवाज क्यों उठाएंगे? परिणाम देखे थे ना। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी थी। तो खैर, सच्चाई बहुत ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती, और वैसे लोग जो भी अंतिम दौड़ में गए हैं, निश्चिंत रहिए और इन लोगों से आगाह रहिए कि ऐसे लोग आपको भड़काने का, आपको बरगलाने का, सरकार के विरुद्ध कुछ भी करने का देंगे, आश्वासन देंगे या यदि करेंगे, उकसावे का कार्रवाई करेंगे, तो आप लोग को उकसना नहीं है, अपने पैरों पे खुद लात नहीं मारना है।
मैं इनको ले चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इन जिन लोगों का नाम लिया, अपने लोगों को ले जाता तो बता दिया ना, तो हम यही लोग को लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सवालों का जवाब ये दे दे जो ये लोग पूर्व में बोले हैं। भाई बोले हैं तो तब जवाब देंगे ना भाई, कि पहले किस आधार पे बोलते थे, फिर बाद में उसे बदलाव क्यों आया, ऐसे ऐसे बात है। सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर इनको मार्ग दिखाना मेरा काम है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा। और CWJC वाले भाइयों, आप लोग के पास मात्र एकमात्र रास्ता, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर अब तो सच्चाई आप लोग भी समझ गए होंगे कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो ऐसे लोगों से हिसाब लीजिए। अभी भी आपके हित में केवल एकमात्र एक रास्ता बचा हुआ है, और इस बैल बुद्धि की औकात नहीं आप लोगों को उकसाकर आपका ही भविष्य को बर्बाद करेगा। क्योंकि इसे तो नौकरी करनी नहीं है, इसको तो चुनाव लड़ना है। तो अपने लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया, ना, इसीलिए कहता था। ये तो बैल बुद्धि, प्रश्न पूछे जाने से काम होता है। और कल मैंने जो सवाल किया उसका भी जवाब दे देना लगे। हाँ भाइयों, निश्चिंत हो जाइए, आश्वस्त करता हूं कि जो मैंने बोला, पूर्व में जो बोला था, वही बात आज भी बोल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। बी राजेंद्र सर ने वो कर दिया, वो कर दिखाया, और वो कर दिया और अपने रिपोर्ट सौंप दी आज से 2 साल पहले, जब बाप बेटे का नहीं आया था, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और वो भी है ना, हमारे लिए कम परम आदरणीय नहीं है। अगर उनके भी चरणों का ना पधार, क्या बोलते हैं, पघार कर ना, अगर चरणामृत समझकर हम लोग सेवन करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे रोजी रोटी के निर्धारक वो ही है। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इन लोगों के द्वारा, जिनको ना संख्या मालूम नहीं है और भड़काते हैं। तो ये तो पहले बताएं कि किन्होंने मांगा था, जिनको दिए, जो 3 दिन के अंदर में खुला था, 2 महीना हो गया नहीं खुला। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जो मैंने कह दिया कि समय निर्धारित कर दिया गया था, उसी समय, उसके बाद जो घंटा है उसी हिसाब से काम चल रहा है, और उसके अंदर में आना है तो आना। और ये आश्वस्त करता हूँ, न संख्या में बढ़ोतरी। हाँ, CWJC वाले भाइयों, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपके पास अगर मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। बाद में ना जब चिड़िया चुग जाएगी, जिस तरह बिना केस वालों का चिड़िया चुग गए, तो वैसे अब आपका चुगेगा, तो हमको फिर दोष मत कीजिएगा। मैं आप लोग को भाई मानता और पहले आगाह करता हूँ। और मैं इन लोगों की तरह चोरी है ना 2 मिनट का ना मैसेज, 1 मिनट का 4 लाइन का मैसेज नहीं डालता, पूरा वीडियो डालता हूँ कि जहाँ भेजना है भेज दो, चेक करवा लो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। सरकार के विरुद्ध कभी नहीं बोलता, सच्चाई दिखाता हूँ। और अन्य विभागों में तो किसी का बाप नहीं आया, तो फिर उनका काम क्यों हुआ? अब आगे मानना या ना मानना आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मैं इन लोगों को ले जाने के लिए अपने लोगों को, आलम को नहीं ले जाऊंगा, सुनील को नहीं ले जाऊंगा, रवि रंजन को नहीं ले जाऊंगा, अनवर को नहीं ले जाऊंगा, राजू को नहीं ले जाऊंगा, विकास को नहीं ले जाऊंगा, न संजू को ले जाऊंगा, न संजीव को ले जाऊंगा, न शंकर को ले जाऊंगा। क्योंकि ले जाऊंगा तो बोलेगा ना कि अपने लोग को ले गया। यही लोग को ले जाएंगे, मात्र यही लोग को, 5-6 लोगों का नाम लिए ना, यही लोग को ले जाएंगे, सच्चाई दिखा देंगे। लेकिन पहले इन बातों का जवाब दे दे। और सच्चाई आने वाले 2, 4, 5 जो भी हो, जो ही समय पूर्ण होगा, आपका आंखों के आगे दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। और इसके लिए आप लोग धन्यवाद दीजिए हमारे माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारीगण, विशेषकर ना जिनके निर्देशन में ये काम संपन्न हुआ। हम ही लोग का नहीं, अन्य विभाग का, केवल उसमें एक विभाग नहीं जो कभी बोला था ना कि सांख्यिकी में छटा गया, वो देखे, उनके अधिकारियों का गुणगान करे और उनके यदि अनुकंपित रहे, क्योंकि वही आपके सही तारणहार बने, और उन्हीं के कारण ऐसा हुआ, उन लोगों के अथक परिश्रम के कारण। इन लोगों के द्वारा नहीं, ऑफिस करके आपके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया। अगर जो आदमी इतना ज्यादा जाता तो सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, ये भी आप लोग नहीं समझ पाए। कथनी करने में किसकी अंतर रही? मेरी तो नहीं रही, इन लोगों की रही ना। इसलिए निश्चिंत हो जाइए। और CWJC वाले भाइयों, अब आप अभी तक नहीं समझे हैं तो भाई चिड़िया चुग जाए खेत। इन लोगों की मंशा थी, और बता दो, इन लोगों की मंशा थी ना कि आगे है ना
सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। तो खुला चुनौती देते हैं, जाके देख लो। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पहले CWJC वाले को LPA में आना होगा। LPA में आना होगा। LPA में जब जाओगे तो उसमें कितना समय लगेगा फिलहाल में नहीं मालूम, क्योंकि उसमें ना अटकावा कैसे अटकाया जाता है बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। और इधर 2-3 दिन के अंदर में आना है। तो ये लोगों ने लूटा केवल आपको दिखाने के लिए कि हम इसको बाधित कर दिए, लेकिन इन लोगों के बस की कुछ भी बात नहीं। और अब मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोग जितने भी हैं अंतिम दौर तक में निश्चिंत हो जाइए। आप लोगों का भविष्य जो मैंने तय समय बता दिया उसके अंतर्गत आने जा रहा है। और ये मैं पूरी तरह से पूर्ण रूपेण आश्वस्त होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ। सभी भाइयों का जिन्होंने ज़रूरत के समय पे मेरी मदद की या ये किया, आज भी एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ। मैं कभी इन लोगों की तरह अय्यासी करने के लिए नहीं लिया, और जाना जब जरूरत होता है ना तो बोलता हूँ, मिलता है। लेकिन इन लोगों ने माहौल को पूरा गंदा कर दिया। मनोज वर्मा तो चोर लुटेरा था, तो ये बताए ना कि इतना लिया क्या किया। प्रश्न पूछने में सवाल लगता है, पैसा लगता है। और भाइयों, अगर जरूरत पड़े, जरूरत हो, अगर संभव हो तो कुछ, अगर आपको लगता है कि मनोज वर्मा सही है तो आपको क्या बोले, अरे हाँ भूल गए, BN भारती सुअर की औलाद, तुमको भी ले चलूंगा, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा कि मनोज वर्मा झूठा है या सही है। तुमको कैसे पता चलता था? डिप्रेशन के मरीज, तेरा जो बहन का ससुर है या जो जीजा जी है वो सही है, मनोज वर्मा गलत है, कैसे पता चलता था? क्योंकि वही बात हम बोलते थे, तुम गलत थे, लेकिन वही बात वो लोग बोलता था तो सही है। कैसे? तुमको भी ले चलेंगे बेटा। मैंने तो कुत्ते तुम ही हो, सबसे पहला कुत्ता तो तुम ही हो, तुमको कैसे छोड़ देना? सब कुत्ता काशी जी चल जाएगा तो पत्तल चाटने के लिए कोई रहना चाहिए ना। तो तुम पत्तल चाट हो, आओ तुमको लेके चलते हैं। और ये चीज़ बता देना, जवाब देते जाओ, हम लेते चलेंगे और दिखा देंगे, दिखा देंगे। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि लोग मेरा भाई, लोग आप ही लोग समझ जाइए कि जवाब देने के लिए बोलिए कि जवाब दो मनोज वर्मा का पूरा अच्छा से, वो 4 लाइन अंग्रेजी में लिख के कि अपने फंसने वाला। और जानते हैं उसकी जुबान में नहीं होगा, लूटना था लूट लिया, लुटेरा उसको कहा जाता है। हमको अगर मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, हमको ज़्यादा की जरूरत नहीं है, दौड़ने के लिए जो जरूरत पड़ती है उसके लिए। और हम एक एक पाई का हिसाब बारंबार बोले कि हम देंगे तो देंगे, और लेना होगा तो लेना होगा। बैग में ना पैसा डाला था मेरा, लेकिन हमने ना उसको नहीं किया है, सबके 5-6 लड़कों के सामने गिनवाया, ताकि कल को कोई ये नहीं बोले कि मनोज वर्मा छुपा के इतना पैसा ले लिया उतना पैसा। हमको छुपा के करने की आदत नहीं, हम डंके की चोट पे करते हैं। हम चोर नहीं साबित होना चाहते हैं। हमने हमेशा सीना खोल कर काम किया और सीना तान कर काम किया। सर झुकाने वाला कोई काम नहीं कर सकते। आगे मर्जी आपकी, अगर मदद करना चाहें करें, नहीं करना चाहते मत करें। लेकिन आने वाले 2-4 दिन में बहुत सारे लोग बोलते मत बोलिए मत बोलिए। था भाई, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम किससे बोलेंगे? और आप ही के हित के लिए बोल रहे हैं। हमको कोई फ्रॉड समझने का भूल मत करना। हम तो बोलते हैं कि मेरा जवाब दो और ले चलते हैं इन नमूनों को और दिखवा भी देंगे। शर्त मंजूर होगा तो पूछ लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइए। किसी का प्रश्न पूछने से काम नहीं हुआ, जो काम होना था पहले हो चुका। प्रश्न अगर काम नहीं हुआ होता, बेशर्मी का हाथ देखिए ना, इनके प्रश्न जो मैंने डाले उससे उसका बेशर्मी पता चला कि नहीं। और अब CW को छोड़िए ना, और बाद बाकी साला CW का संख्या तक नहीं मालूम है बैल बुद्धि को। क्या मैंने गलत कहा? अगर हो सके तो मदद कीजिए, अगर संभव है तो, और नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे मर्जी आपकी। लेकिन बहुत जल्द जो समय सीमा पूर्ण हो रहा है उसके अंदर आना है। और जैसे जितना भी मेरे से बन पड़ेगा मैं कर ही रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। और मुझे आज तक झूठा साबित कर दे ये कुछ नहीं, किसी के बाप की औकात नहीं कि हमको झूठा साबित कर दे। झूठा साबित कर देगा, मैं कहा ना कि मैं सर मुड़वा कर, मोछ मुड़वा कर उसके जूता को दांत से उठाकर घूमूंगा। अरे मैं अपने पूजन रूम में बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों की तरह नहीं कि भगवान को नहीं मानता या ये नहीं करता। मेरा पूजन रूम है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए।
मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता, ना जरूरत होगी मुंह खोल के बोलूँगा कि मुझे मदद चाहिए। झिलफिलाने का काम मेरा नहीं है, बरगलाने का काम मेरा नहीं है, मीठे शब्दों के जाल में फंसाना मेरा काम नहीं है। खैर, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी के साथ कुछ थोड़े से है प्रयास वो करना करेंगे। आगे तो जो होना था सो हो ही गया। संख्या में बदलाव नहीं होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जिसके बाप की औकात है, जिसको रुकवाना है रुकवा दो। अब इनके बस की चीज़ नहीं। धन्यवाद। मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखिए और वही आपके तारणहार थे, हैं और रहेंगे। ऐसे नमूने नहीं।